is probably the most dangerous man in the world today to Christianity, because he brings hundreds of thousands of people to Islam. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में 7.5 अरब से ज्यादा इंसान आबाद हैं। इनकी उम्रें मुख्तलिफ हैं, ये मुख्तलिफ काम करते हैं। कुछ मर्द हैं, कुछ औरतें हैं, कुछ ख्वाजा सरा हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ उलमा हैं, कुछ असातिज़ा हैं, कुछ साइंसदान हैं जिन्हें दुनिया बहुत समझदार और ज़हीन मानती है, कुछ टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो नई नई इजादात करके दुनिया को परेशान कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि दुनिया का सबसे ज़हीन तरीन इंसान कौन हो सकता है? आज हम आपको उस ज़हीन तरीन इंसान से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब। आपको ये जानकर बहुत खुशी और फख्र महसूस होगा कि मुसलमानों के मुबल्लिग, आलिम और मुसलमानों के सबसे बड़े ये रहनुमा जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक किस तरह से दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं और अपनी मौत के बाद का भी इंतजाम कर रखा है कि कैसे डॉक्टर जाकिर नाइक के दुनिया से जाने के बाद दीन इस्लाम की तबलीग का अमल जारी रह पाएगा। दोस्तों, हाल ही में एक लाइव स्ट्रीमिंग सेशन के दौरान 2 ईसाई तज्जियाकार आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, जिनमें से एक का नाम जे स्मिथ है। ये बहुत मशहूर तज्जियाकार हैं और दुनिया इनके तज्जियों और तबसरों पर अमल करती है और उसे गौर से सुनती है। जे स्मिथ ने अपनी गुफ्तगू में क्या कहा वो आपको बताएंगे और साथ में आपको ये बताएंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कौन सा जदीद निजाम इस्तेमाल किया है जिसके तहत डॉक्टर जाकिर नाइक इस दुनिया से जाने के बाद भी दीन इस्लाम की तबलीग ठीक उसी तरह करते रहेंगे जैसे वो आज अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा होते हुए कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उस सब की जाने बढ़ने से पहले कुछ मालूमात जान लेना बहुत जरूरी है। याद रखिए कि दुनिया की आबादी लगभग 7.5 अरब है। उनमें से तकरीबन 2.5 अरब लोग ईसाई हैं, तकरीबन 1.8 यानी कि लगभग 2 अरब लोग मुसलमान हैं और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा मजहब है वो हिंदुइज्म है, जिसकी तादाद लगभग 1.2 अरब लोग हैं। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की वजह से दुनिया भर के ईसाइयों को यह खतरा है कि शायद दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला मजहब ईसाइयत बहुत जल्द इस्लाम से पीछे रह जाएगा, क्योंकि इस्लाम को लगभग 2 अरब लोग जबकि ईसाइयत को सिर्फ 2.5 अरब लोग फॉलो करते हैं। यानी 0.5 अरब के फर्क से इस्लाम दुनिया में फॉलो किए जाने वाला दूसरे नंबर पर मजहब है। और इस 0.5 अरब का फर्क मिटाने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने दिन रात एक कर रखा है। यही वजह है कि ईसाई तज्जियाकार और पंडित और पादरी आज परेशान नजर आते हैं। दोस्तों, यहां पर यह जानना भी बहुत जरूरी है कि हिंदुइज्म पर अमल करने वाले लोगों की तादाद 1.2 अरब है, जबकि भारत की कुल आबादी 1 अरब है। यानी कि तकरीबन 1 अरब लोग तो भारत से ही आ रहे हैं, बाकी 0.2 अरब लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और वो हिंदू हैं, जिनकी तादाद मुसलमानों की निस्बत बहुत कम है। डॉक्टर जाकिर नाइक हिंदुओं और ईसाइयों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा मजहब इस्लाम को बनाने के लिए अल्लाह की मदद हासिल करते हुए क्या कुछ कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। मगर उससे पहले ये देखिए कि एक ईसाई तज्जियाकार जे स्मिथ डॉक्टर जाकिर नाइक से किस कदर खौफजदा है और उसे लगता है कि ईसाइयत मजहब को सबसे ज्यादा खतरा अगर दुनिया में इस वक्त किसी इंसान से है तो वो डॉक्टर जाकिर नाइक है। उन्हीं की जबानी सुनिए, फिर आपके लिए तर्जुमा भी पेश किया जाएगा। Dr. Zakir Naik is probably the most dangerous man in the world today to Christianity, because he brings hundreds of thousands of people to Islam, many of them from Hinduism and also from Christianity. He brings them through just by these kind of videos that we're doing right now. दोस्तों, यहाँ पर जे स्मिथ अपने साथी से गुफ्तगू करते हुए कह रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में अगर ईसाइयत के लिए कोई सबसे खतरनाक आदमी है तो वो डॉक्टर जाकिर नाइक है, क्योंकि वो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों हिंदुओं और ईसाइयों को इस्लाम की जानिब ला रहा है और डॉक्टर जाकिर नाइक की वजह से बहुत से लोग इस्लाम की जानिब रिवर्ट हो जाते हैं। यानी कि ईसाई लोगों की तादाद घट रही है, मुसलमानों की बढ़ रही है, हिंदुओं की तादाद घट रही है, मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। इसी ईसाई जे स्मिथ ने डॉक्टर जाकिर नाइक के खतरनाक होने के हवाले से हवाला ये दिया कि जब उन्होंने बरतानिया में जाकर एक बयान करने का ऐलान किया और वहां की इंतजामिया ने ऐलान किया कि डॉक्टर जाकिर नाइक आ रहे हैं, तो एक बड़े हॉल जिसका नाम अरीना है, वहां की तमाम टिकट्स सिर्फ 2 घंटों में फरोख्त हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत मशहूर आदमी हैं। He goes all over the world. He was to come here in Britain last July, and he was going to come. They were going to bring him down to Wembley Arena, which seats 12,000. They sold out tickets for his meeting in 2 hours. Now, this man is dangerous.
इस ईसाई तज्जियाकार जे स्मिथ ने कहा कि 12,000 टिकटें सिर्फ 2 घंटों में फरोख्त हो गईं। शायद इन्हें मालूम नहीं कि डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमा में एक वक्त में भी लाखों लोग हुआ करते हैं। बाज़ मकामात पर 15 लाख लोगों से भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने खिताब किया है, जो कि आज तक दुनिया के किसी भी मजहबी स्कॉलर ने नहीं किया है। जे स्मिथ की जानिब से डॉक्टर जाकिर नाइक को खतरनाक समझने की एक वजह यह भी है कि डॉक्टर जाकिर नाइक का मुख्तलिफ जबानों पर उबूर है। दोस्तों याद रखिए कि जबानें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं, और अगर किसी इंसान को मुख्तलिफ जबानों पर उबूर हो तो वो दुनिया को हिला कर रख सकता है। यही डॉक्टर जाकिर नाइक कर रहे हैं, और इसी जे स्मिथ को यह भी खदशा है क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक को मुख्तलिफ मजाहिब पर भी उबूर है। उन्हें बाइबल, गीता, भगवत गीता, दीगर तमाम मजहबी किताबों पर उबूर और मन का हासिल है। इस शख्स को लगता है कि इसलिए भी डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत खतरनाक हैं। इसके अल्फाज सुनिए। For his meeting in 2 hours. Now this man is dangerous. This man is enormously popular. He knows Urdu, he knows Hebrew, he knows Greek, he knows English, he knows Arabic. He has memorized much of our Bible by heart. He uses no notes, and he tears our Bible to shreds, or he tries to, and he confronts the Christology of Jesus. He confronts the Trinity. He confronts the whole what they call the Pauline paradigm. These are amazing questions. They're great questions. They're foundational to everything we believe, and he's enticing and he's engaging hundreds of thousands of Muslims to follow his. जे स्मिथ यहाँ पर कह रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक को उर्दू आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, हिब्रू आती है, अरबी जबान आती है, और यही नहीं बल्कि उन्हें इस बात पर भी दुख हो रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को पूरी बाइबल जबानी याद है। शायद इन्हें मालूम नहीं कि डॉक्टर जाकिर नाइक को सिर्फ बाइबल नहीं, यहूदियत, पारसी, बुद्ध मत, ईसाइयत, हिंदू मत, इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह, इन सभी मजाहिब की सभी किताबों के बारे में मुकम्मल इल्म है। ये शख्स यहाँ पर यह भी कहता है कि वो कुछ नोट्स नहीं लेते, यानी कि वो हाथ में कागज और पेन नहीं रखते। उनकी यादाश्त इतनी तेज है कि वो सब कुछ याद रख लेते हैं। इसीलिए इस शख्स जे स्मिथ को लगता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत बड़ा खतरा है। मगर रुकिए दोस्तों, इन ईसाइयों के खदशात तो अपनी जगह, ये तो आपने देख लिए, मगर हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी मौत के बाद भी दीन इस्लाम की तबलीग आम करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक जहां भी खिताब करते हैं और जिस भी इज्तिमा में मौजूद होते हैं, आपने देखा होगा कि वहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह फैसला कर रखा है कि वो दीन इस्लाम की तबलीग करने के लिए जिस भी दौर में काम कर रहे होंगे, उससे आने वाले 50 साल बाद की एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए वो जदीद इक्विपमेंट, आला कैमरे, आला माइक्रोफोन, इंतहाई जदीद लाइटिंग सिस्टम, बेहतरीन खूबसूरत आवाज का इंतजाम करते हुए अपनी तमाम तर रिकॉर्डिंग्स को महफूज रखते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की ये रिकॉर्डिंग्स आज के दौर में, जैसे कि आजकल साल 2021 है, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक 2071 के हिसाब से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जब साल 2071 के लोग डॉक्टर जाकिर नाइक की यूट्यूब पर या दीगर प्लेटफॉर्म्स पर वीडियोस को आज से 50-60 साल बाद देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये इसी दौर की वीडियोस हैं, उन्हें लगेगा कि ये उनके हिसाब से हैं। यही वजह है कि वो लोग दीन इस्लाम की जानिब कम से कम उसको सुनना और समझना शुरू करेंगे। दूसरी जानिब डॉक्टर जाकिर नाइक की गुफ्तगू का लगभग सभी जबानों में तर्जुमा होता है। यही वजह है कि दुनिया के कोने कोने में डॉक्टर जाकिर नाइक का पैगाम पहुंच रहा है, और उर्दू और हिंदी और बंगला समझने वाले लोगों के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा करने का बीड़ा टीम हम कदम ने उठा रखा है। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात करने वाले अफराद बताते हैं कि वो इस कदर आजिज़ी पसंद हैं कि उनके पास अगर आप मुलाकात करने के लिए जाएं तो वो खुद आपकी खिदमत करते हैं, आपके लिए चाय पेश करते हैं। वो कभी मुलाकात के दौरान ये भी नहीं करते कि बार बार घड़ी देख रहे हों या फिर ऐसे इशारे दें कि वो इस मुलाकात से बोर हो गए हैं। जब तक आप डॉक्टर जाकिर नाइक के पास बैठेंगे वो वक्त देते हैं, आपकी बात सुनते हैं, बशर्त ये कि डॉक्टर जाकिर नाइक से फजूल गोई ना की जाए। दोस्तों आपको ये जानकर भी बहुत ज्यादा हैरत होगी कि डॉक्टर जाकिर नाइक 24 घंटों में से सिर्फ 4 घंटे नींद लेते हैं, और बाकी लगभग सभी वक्त वो अपने दीन इस्लाम की तबलीग के काम के लिए वक्फ कर चुके हैं और दिन रात इसी काम पर लगे रहते हैं। आज के दौर में भी जब पूरी दुनिया डॉक्टर जाकिर नाइक को इतना बड़ा आलिम मान रही है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने इल्म में इजाफा करने के लिए मुताले को नहीं छोड़ा है। वो आज भी सीखते और समझते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से ईसाई और हिंदू लोग ये समझते हैं कि वो ईसाइयत और हिंदुइज्म के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग तेजी से इस्लाम की जानिब आ रहे हैं हिंदुइज्म और ईसाइयत को छोड़ छाड़ कर। यही वजह है कि बहुत से ईसाई और हिंदू ममालिक ने डॉक्टर जाकिर नाइक पर अपने मुल्क में दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर रखी है और डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए मुश्किलात खड़ी की गई हैं। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक का पैगाम पूरी दुनिया के हर कोने में फैल रहा है।
डॉक्टर जाकिर नाइक से मुताल्लिक ये दिलचस्प और अहम मालूमात आपके सामने हैं। दोस्तों, इसके बावजूद डॉक्टर जाकिर नाइक पर इल्जामात लगते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को बुरा भला कहा जाता है, मगर इस सब पर भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने कभी जबान नहीं खोली और उनके खिलाफ बात करने वालों के खिलाफ डॉक्टर जाकिर नाइक ने कभी गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। हमेशा दलील के साथ, हवाला जात के साथ, मुकम्मल सबूतों के साथ उनसे बात की है। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में टीम हमकदम आपसे एक सवाल करना चाहती है। आपके डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए क्या तासुरात हैं? टीम हमकदम ये चाहती है कि आप अपने पैगामात डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए जो भी हैं, आप उन्हें जैसा भी समझते हैं कमेंट कीजिए। उन कमेंट्स पर मबनी एक वीडियो बनाई जाएगी और वो वीडियो डॉक्टर जाकिर नाइक को व्हाट्सएप भी कर दी जाएगी, ताकि डॉक्टर जाकिर नाइक भी जान सकें कि लोग उनसे कितना प्यार करते हैं। और आपके कमेंट्स पर मबनी वो वीडियो हमकदम यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड की जाएगी। दोस्तों, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, मगर याद रखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने तालीम कहां से हासिल की, वो कौन है, कब क्या किया, उनकी अब तक की जिंदगी में क्या कुछ हुआ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। टीम हमकदम ने उस पर भी आपके लिए एक वीडियो बना रखी है। और अगर आप इस बात की तस्दीक करना चाहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक 24 घंटे अपनी जिंदगी के कैसे गुजारते हैं, कितना सोते हैं, क्या खाते हैं,